जहां एक तरफ चाइना के लोग क्या मारे गए हैं बॉर्डर पर, किस देश के साथ ये घटना हो रही है चाइना की, और पहली बार चाइना ने इस मामले में बोला भी है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से एक बहुत बड़ी पदवी छिन गई है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में भारत ने बाजी मार ली है, और जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया को चाहिए भारत का आयरन डोम। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के अंदर ना समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। ये हैं चेन साउजी, और ये लेटेस्ट सीईओ हैं जो इस वक्त चाइना में मिल नहीं रहे हैं। अब ये किस कंपनी के मालिक हैं, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस देने वाली डोयू इस कंपनी के ये मालिक हैं। अगस्त महीने में ये दिखे थे। 39 साल के हैं, ये हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये अभी दिख नहीं रहे हैं, गायब हैं, और ऐसा कहा जा रहा है फर्स्ट पोस्ट के द्वारा। अब खुद चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। चाइना के अंदर इकोनॉमी का क्या हाल है ये भी हमने आपको बताया है, पर यूरेशियन टाइम्स की एक खबर देखिए। जब बुरा वक्त आता है तो किस तरीके का आता है ये चीज पता चल रही है। एक सर्वे किया गया 24 देशों में कि कौन सा देश बेहतर है, किस देश पर तुम यकीन कर सकते हो, फेवर के रूप में देखते हो, अमेरिका को या फिर चाइना को। और बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर अमेरिका को बढ़त मिल गई। करीब 59% लोगों ने कहा है कि अमेरिका एक फेवरेबल देश है। चाइना के बारे में मात्र 28% वोट मिले हैं चाइना को। कई सारे देश इस वक्त साफ दिख रहा है कि चाइना को पसंद नहीं कर रहे हैं। और जहां तक फैक्टर की बात है तो बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 4 साल 5 साल पहले जब यही सर्वे निकाला जाता था तो डिफरेंस नाम मात्र का दिखता था। चाइना को देश एक फेवर वाले देश के रूप में देखते थे, पर अभी इस वक्त ऐसा नहीं है। पर चाइना की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, और ये मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिख रही हैं। काफी दिनों से हम लोग एक जगह की बात कर रहे हैं, शान, जो म्यांमार से लगता हुआ बॉर्डर है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि म्यांमार की बॉर्डर पे जो कुछ भी चल रहा है उसका असर चाइना के ऊपर भी हो रहा है। दरअसल हमने आपको बताया था कि म्यांमार के बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक हो रही है लगातार, और इस एयर स्ट्राइक में कहा जा रहा है कि चाइनीज भी प्रभावित हुए हैं। अब कितने मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं इसकी संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन पहली बार चाइना ने कंफर्म किया कि यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है। वैसे आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि ये जो शान का इलाका है जहाँ पर कथित तौर पर कब्जा जमा लिया है विद्रोही गुटों ने, यहाँ से चाइनीज लोग निकल कर वापस अपने देश की तरफ जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। खैर, जहां चाइना के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ये तो फिर भी कम माना जाएगा। स्क्रीन पर एक ग्राफ को देखिए आप। इस ग्राफ में आपको कई चीजें मिलेंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां एक तरफ चाइना से कम हो रहा है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं, चाइना का लॉस है करीब -11.8 बिलियन डॉलर का, तो वहीं 3 देशों को एक बड़ा फायदा हो रहा है। और इन 3 देशों में कौन कौन आ रहे हैं? पहले नंबर पर है इंडोनेशिया, जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 12.6%, तो वहीं दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील 12.2%, तो वहीं तीसरे नंबर पे है भारत जहां 7.4% ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अब ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो आपको बता दें, ग्रीन फील्ड में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए फायदा होता है कि पूरी नई की नई यूनिट होती है, आप उसके दाम खुद फिक्स कर सकते हो,
आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स कर सकते हो, किस तरीके से यूनिट काम करेगी उसे भी फिक्स कर सकते हो। कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं रहता है। आप जब किसी ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेते हो तो वो एकदम से नया होता है, वहाँ आप अपने अनुसार बदलाव कर सकते हो और इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। खैर, अभी भी भारत तीसरे पोजीशन पर है, पर ये भारत के लिए अच्छा क्यों बताया जा रहा है तो आपको बता दें, कारण भारत वियतनाम से आगे है। ब्राजील और इंडोनेशिया को फिर भी भारत आसानी से कुछ दिनों बाद रिप्लेस कर देगा, पर वियतनाम को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। पर ये देखा जा रहा है कि वियतनाम की तुलना में भारत आगे बढ़ रहा है। मतलब आने वाले दिनों में इंडोनेशिया और ब्राजील को क्रॉस करना भारत के लिए बड़ी बात नहीं रह जाएगी। खैर, जहां एक तरफ भारत के लिए ये सारी खुशखबरी आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है आर्मेनिया को लेकर। अजरबैजान और आर्मेनिया की हाल फिलहाल में लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद 24 घंटे की लड़ाई में आर्मेनिया पीछे हट गया और आर्मेनिया ने एक बड़ा भूभाग नागोर्नो काराबाख जो पहले ही गंवा दिया था, उसका एक्सेस भी गंवा दिया। पर आर्मेनिया यहाँ चुपचाप नहीं बैठा है। आर्मेनिया जानता है कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की खतरनाक तिकड़ी एक बार फिर आएगी और ऐसे में आर्मेनिया ने पहले से भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम तो खरीदा ही है, पर आर्मेनिया को एक बड़ी चीज का डर लग रहा है जो उसने पिछले सारे युद्ध में देखा भी, और वो कौन सा हथियार है तो वो है तुर्की का TB2 ड्रोन। और ऐसे में आर्मेनिया भारत से एक ऐसा हथियार चाहता है जो इन ड्रोनों को संभाल सके। इस वक्त आर्मेनिया भारत से दो चीजें मांग रहा है। एक तो आर्मेनिया सीखना चाहता है कि कैसे सोवियत जमाने के हथियारों को वो अत्याधुनिक बना सकता है। आपको बता दें, रूस के साथ आर्मेनिया की इस वक्त टेंशन हो गई है और रूस की ट्रीटी से भी आर्मेनिया बाहर हो गया है। बाहर होने के बाद आर्मेनिया को भारत से मदद चाहिए क्योंकि 90% आर्मेनिया के हथियार है रूसी और ऐसे में उन्हें अपग्रेड करना एक बड़ा काम है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। वैसे आपको बता दें, आर्मेनिया को भारत कितना महत्व दे रहा है इसको ऐसे समझिए, आर्मेनिया ने भारत में ही बनाए गए जेन एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने का समझौता किया है। भारतीय वायुसेना ने भी साल 2021 में इसी एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा है। भारतीय सेना ने 2.27 अरब रुपए में 20 यूनिट एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं। भारतीय वायुसेना को मार्च 2024 में इस एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। आर्मेनिया ने हैदराबाद की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी को 340 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और इसमें ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल है। रिपोर्ट ये कहती है जेन का एंटी ड्रोन सिस्टम एक परखी हुई तकनीक है, इसीलिए इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम कई चरणों वाले सेंसर से लैस होता है और ड्रोन हमलों के खिलाफ एक बड़ी सुरक्षा देता है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।